6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक कि उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सका। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मण्डप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले थे, तो उससे पहले वे अपने शिष्य पतरस और याकूब यूहन्ना को साथ लेकर एक पहाड़ी पर जाते हैं। और उस पहाड़ी पर जाते हुए प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल जाता है। वहाँ पर वो एलिया और मूसा से बातें कर रहे होते हैं और उस बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो ये दृश्य देखकर पतरस और याकूब यूहन्ना चौंक जाते हैं और बड़े ही डर जाते हैं, और इस बात पर वो कहने लगते हैं कि हे परमेश्वर, हम एक एलिया के लिए वेदी बनाए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए। ये बात कहकर वो बहुत डर गए थे। लेकिन शास्त्री फारिसी की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आती थी कि प्रभु यीशु मसीह गुप्त में जो दृष्टांत में जो बातें बोलते थे, वो शास्त्री फारिसी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया था और वो प्रभु यीशु मसीह को समझना ही नहीं चाहते थे और अपने आप को परमेश्वर का स्थान समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उसी पर मैं दया करूँगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन में आपको बहुत अच्छी आशीष दे। हालेलुया।